बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर बहुत अहम है। जो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हम नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। और ये आपके पास जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और नेचर ऑफ रूट्स ये कैसे हम डिसाइड करते हैं, और देन हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। नेचर ऑफ रूट्स को आपने सॉल्व करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट का पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आपको पता है ये वाला फार्मूला यूज़ किया जाता है, और ये आपके पास 4 कंडीशंस हैं। इन 4 कंडीशंस का आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। इफ़ ये डिस्क्रिमिनेंट है, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अगर ये ग्रेटर देन 0 मतलब कि पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, देन रूट्स क्या होंगे, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल होंगे। अगर इसी तरह रूट्स पॉजिटिव है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसमें परफेक्ट स्क्वायर था, इसमें नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, देन रूट्स आर इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। अगर थर्ड वाला केस है, अगर ये इक्वल टू 0 है तो रैशनल है, रियल है और इक्वल है। अगर ये नेगेटिव है तो ये इमेजिनरी है। आए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमने रूट्स को डिफाइन करना है कि रूट्स क्या क्या हैं, देन हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, रूट्स को अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो मतलब कि पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स जो होंगे वो रैशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। एंड अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन 0 हो और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसमें था परफेक्ट स्क्वायर, इसमें था नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन जो रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। बस इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल है, अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो इरेशनल है, बाकी सेम है। थर्ड वाला जो केस है ये अहम केस है, अगर रूट्स जो हैं इक्वल टू 0 है, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है। अब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, देन आपको मैं दोबारा से एलेबोरेट कर दूंगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है देन रूट्स जो होंगे वो रैशनल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है या लेस देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। आए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं और साथ इन रूट्स को डिस्कस करते हैं। आपका एक्सरसाइज है ये 2.1। क्वेश्चन नंबर जो अब हम कर रहे हैं 2 का फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं वो है एक्स स्क्वायर -23x एंड प्लस का 120 इक्वल टू 0। आपको पता है जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है, वो मैं लिख देता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को कंपेयर करके लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -23, c की वैल्यू क्या है 120। a b c हमने इस तरह फाइंड कर लिया। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac। b, a और c की वैल्यू आपके पास गिवन है, आप यहाँ से पुट करेंगे। b की जगह हम पुट करेंगे -23, उसका स्क्वायर आ जाएगा -4, a की जगह आ जाएगा 1, c की जगह आ जाएगा 120। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 23 का स्क्वायर जो होता है, -23 का स्क्वायर वो होता है 529 माइनस 4 को जब 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 480। और जब हम इनको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 49। 529 में से अगर 480 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 49। 49 को देख सकते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं। 49 जो है वो इसमें लाई कर रहा है। अभी मतलब ग्रेटर देन 0 में एक ये केस है और एक दूसरा केस ये है, और एक है परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब हम चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि जिसका हम स्क्वायर रूट लें तो आपके पास एक नंबर आए, एक इंटीजर आए, जैसे कि 49 है, ये किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर। तो ये आपके पास ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर भी है और ये ग्रेटर देन भी 0 है। तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे,
रूट जो होंगे इसके होंगे रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ये आपके पास रूट्स आ जाएंगे क्योंकि आपके पास ये जो कंडीशन नंबर 1 यूज़ हो रही है, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 एंड इज़ परफेक्ट स्क्वायर। 49 परफेक्ट स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो आंसर आपके पास 7 आ जाएगा जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे। बट आपने जस्ट इसका परफेक्ट स्क्वायर बताना है। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होंगे? रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो आपने लास्ट में लिख देना है कि रूट्स विल बी रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अगर हम इसको चेक करें कि क्या वाकई रूट्स रैशनल आते हैं या अनइक्वल आते हैं, तो इसका मेथड ये है कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 1 में हमने डिटेल के साथ इसको पढ़ा हुआ है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं वो करवा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। अगेन वही a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 23 है, c इक्वल टू 120 है। आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac उसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। माइनस बी की जगह हम माइनस 23, याद रखिएगा b की वैल्यू माइनस 23, और ये जो माइनस है ये फार्मूले वाला है। प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आ जाएगा 1, सी की जगह आ जाएगा 120 और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 2a, ए की जगह 1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23 प्लस माइनस 23 का स्क्वायर अभी हमने किया था, चेक कर लेते हैं। 529 माइनस ये कितना था? ये आपके पास आया था 480, उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 2। 23 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस ये था 49 आंसर आया था जब हमने इसको माइनस किया था, तो अगेन बाकी 2 वैसे ही आ गया। 23 प्लस माइनस ये होता है 7 ओवर 2। आपके पास ये x की वैल्यूज़ आ रही हैं सारी, तो आपके पास क्या आ गया? 2 रूट्स आ गए, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो जब हम प्लस करेंगे ये कितना हो जाएगा? 30 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 15। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। एक x की वैल्यू 15 आ गई और एक x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये आ जाएगा 16 ओवर 2। x की वैल्यू आ जाएगी 8। 2 वैल्यूज़ आ गई, एक 15 एक 8। ये तो था आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते थे। मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ, आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि रूट्स कैसे आएंगे। ये वेरिफिकेशन अगर पूछी जाए देन आप फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है। आपने मोड वाले बटन पर जाना है, मोड वाले बटन को प्रेस करना है, देन आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। ये 5 वाला 5th नंबर वाला आपने इक्वेशंस लिखा हुआ है, आपने वो प्रेस करना है। तो आपके पास 3rd वाला, पहली 2 सिंपल इक्वेशंस हैं, 3rd वाली जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 3rd वाली पुट कर देनी है। ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपने ए की जगह क्या पुट करना है? 1 पुट करने के बाद इक्वल का साइन प्रेस कर देना। ये देखें आप, इक्वल का साइन प्रेस करना है। 1 को ए को 1 की 1 वैल्यू मिल गई, बी की जगह आपने लिखना है -23, बी की जगह -23 आ जाएगा। मैंने -23 लिखा, इक्वल का बटन प्रेस कर दिया। देन आपने सी की जगह लिखना 120, तो इक्वल का साइन प्रेस कर देना है। ये तीनों ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, x1 की वैल्यू 15 आई है जैसे कि अभी हमने फाइंड किया है। ये देख सकते हैं एक वैल्यू 15 आई है और एक वैल्यू आएगी 8, दूसरी वैल्यू 8 आई है। तो आप देख सकते हैं रूट्स क्या हैं। रूट्स अभी हमने बताया था कि रैशनल, रियल, अनइक्वल। अब आप देख सकते हैं बोथ रूट्स आर अनइक्वल, रियल एंड रैशनल। ओके, तो ये आपकी वेरिफिकेशन थी। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट। इसी तरह बाकी पार्ट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं।
इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ए है 2, बी है 3, सी है 7। ये हमें ए बी सी कैसे पता चला? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक, उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके साथ कंपेयर किया जाता है। ये आपके पास ए होता है, ये आपके पास बी होता है, ये एंड वाला आपके पास सी होता है। तो ए बी सी आप इस तरह इनको कंपेयर करके फाइंड करते हैं। ए बी सी आपके पास फाइंड हो गया है। अब आपने इसका नेचर फाइंड करना है कि इसके रूट्स कौन कौन से होंगे। तो हम उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ जाएगा 2, c की जगह आ जाएगा 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 56। आंसर कितना आ गया आपके पास? 56 इनको सॉल्व करने के बाद। और देन जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। क्या आएंगे? नेगेटिव। अगर रूट्स नेगेटिव आ जाएं तो आपके पास कौन सा केस बनता है? वो ये देखें, एक ही केस बनता है जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी। सॉरी मैंने रूट्स बोल दिया। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, मतलब कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि रूट्स विल बी, अब यहाँ पर लिखेंगे रूट्स विल बी इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अच्छा, इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग। वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको मेथड बताया है, अभी कैलकुलेटर से भी बताया और सिंपल दूसरा मेथड भी बताया। मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अगेन a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 3 है, c इक्वल टू 7 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। b की जगह हम पुट करेंगे 3 प्लस माइनस, अभी हमने इसको सॉल्व किया है, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 आ जाएगा, c की जगह 7 आ जाएगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर 2 और नीचे 2, a की जगह 2 आ जाएगा। तो ये -3 प्लस माइनस, ये टोटल जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे अभी हमने सॉल्व किया, ये देख सकते हैं अभी हमने स्क्वायर रूट वाली टर्म सॉल्व किया है। इसका आंसर क्या आ गया था? -47। तो ये आंसर आ जाएगा 9 प्लस 56, सॉरी -56 आएगा। ये माइनस है, ये गलती से प्लस लिखा हो गया, माइनस है और ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस ये माइनस का 47 स्क्वायर रूट ओवर 4। ठीक है, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो हम इसको फिर आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। इमेजिनरी रूट बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं वो मैं बता देता हूँ। प्लस माइनस -3 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 47 मल्टीप्लाई बाई 1 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 4 आ जाएगा। नीचे वैसे ही -3 प्लस माइनस 47 को, ये इसका रूल है स्क्वायर रूट का। जो रेडिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, इसके लाज हैं कि अगर दो डिफरेंट नंबर्स पर स्क्वायर रूट हो तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, रेडिकल साइन को अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इनको अलग अलग सॉल्व कर लिया। 47 वैसे आ जाएगा और ये जो होता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, आयोटा की वैल्यू क्या आ गई? -1 का स्क्वायर रूट। तो आयोटा -1 का स्क्वायर रूट की जगह हम क्या लिख देंगे? आयोटा लिख देंगे। इसकी जगह क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा ओवर 4। तो एक्स की वैल्यू, ये आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस, ये जो टर्म है ये इमेजिनरी रूट को रिप्रेजेंट कर रही है कम्प्लेक्स नंबर में। मैं आपको थोड़ा सा कम्प्लेक्स नंबर का आइडिया दे देता हूँ। कम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी आयोटा। ये जो आयोटा वाली टर्म होती है ये इमेजिनरी नंबर होता है और ये रियल नंबर होता है, इसलिए यहाँ पर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली आपका यहाँ तक
प्रूफ हो गया है कि ये आपके पास कौन सा रूट है, इमेजिनरी रूट है, बिकॉज आयोटा जो रिप्रेजेंट करता है वो इमेजिनरी रूट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये केस नंबर 4 यूज़ करेंगे कि अगर ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, मतलब कि नेगेटिव आ गया है, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी या फिर कम्प्लेक्स नंबर। ये हमने प्रूफ कर दिया। आपने इसको मैंने पहले इसको प्रूफ किया कि इमेजिनरी हैं, देन इसको वेरीफाई किया किस तरह इमेजिनरी रूट्स बने हैं वो भी बता दिया, और कम्प्लेक्स नंबर का भी बता दिया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट है। अब सेम वही केस है कि ए की जगह 16, बी की जगह -24, सी की जगह 9। आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, बी होता है, और कांस्टेंट क्या होता है, सी होता है। हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, बी का स्क्वायर -4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपके पास बी ए सी होना ज़रूरी है। बी की वैल्यू आपके पास -24 का स्क्वायर है, याद रखिएगा माइनस बी के साथ है, -4, ये 4 ए की जगह 16 आ जाएगा और सी की जगह 9 आ जाएगा। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, 24 का स्क्वायर रूट होता है 576 माइनस, जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 576। बोथ आर सेम, तो आंसर क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट कौन सा आ गया, 0। अब हम केस डिस्कस करते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, ये देखिए थर्ड वाला केस है, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, देन रूट्स विल बी रैशनल, रियल एंड इक्वल। तो हम लिखेंगे लास्ट में कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आया है, तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। रूट्स विल बी रैशनल, रियल एंड इक्वल। अब हम ये प्रूफ करते हैं क्या वाकई रूट्स रैशनल हैं, रियल हैं, अनइक्वल हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि क्या वाकई आपके पास रूट सेम आ रहे हैं। तो हम पहले कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगेन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। मोड, देन आपने जाना है 5th नंबर पर, क्योंकि 5th नंबर पर इक्वेशन लिखा हुआ है। 5th हमने 5 प्रेस कर दिया, सॉरी। उसके बाद ये आपके पास न्यू स्क्रीन आएगी, उसमें थर्ड वाला देखें, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, थर्ड वाला। तो आपके पास ए बी सी आ गया। अब हमने ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करनी है। ऊपर देख के, ऊपर ए की वैल्यू है 16, देन आपने वैल्यू पुट करनी है, साथ ये इक्वल का साइन प्रेस कर देना है। आपने इक्वल का साइन प्रेस कर दिया। बी की वैल्यू है -24, फिर इक्वल का साइन प्रेस कर दिया। देन सी की वैल्यू है 9, इक्वल का साइन प्रेस कर दिया। ये तीनों वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब हम इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। एक रूट आया है 3/4, दिस रूट इज़ रियल एंड रैशनल। देन आप इसको फिर प्रेस करेंगे तो फिर आपके पास आंसर, मतलब कि इसका एक ही रूट आया है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों रूट सेम हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसकी जो पावर होती है 2 होती है, तो इसके रूट्स भी 2 होते हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं आपको अब इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। 16x² -24x + 9 = 0। उसी तरह अगेन बी की वैल्यू ए की वैल्यू 16 है, बी की वैल्यू -24 है, सी की वैल्यू 9 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b + -b का स्क्वायर -4ac/2a। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास x आ गया, और x की मतलब क्या, आपके पास अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि क्या वाकई रूट्स रैशनल और रियल और इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो हम उसके लिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, ए बी सी लिखेंगे। ये फार्मूला लिख दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने के बाद अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। माइनस बी की वैल्यू -24 प्लस माइनस बी की जगह आ जाएगा, बी की जगह आ जाएगा -24 का स्क्वायर
-4 ए की जगह आ जाएगा 16 और सी की जगह आ जाएगा 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 ए की जगह 16 आ गया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +24 प्लस माइनस, अभी हमने इसको सॉल्व किया है, ये आ जाएगा 576 - 576। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी हमने इसको सॉल्व किया है, ये देखें 576 - 576, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओवर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमने 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 32 आ गया, और 24 प्लस माइनस इसको सॉल्व किया, 0 का स्क्वायर रूट यही आ गया ओवर 32, तो 24 ओवर 32 आंसर आ गया, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 32। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र, फिर जा रहा है 2 पर डिवाइड हो रहा है 8, और ये आ जाएगा 6, फिर 2 पर हो रहा है 4, और ये हो जाएगा 3। तो आंसर आ गया 3/4, एक्स की वैल्यू 3/4 आ गई। तो रूट्स आपके पास जो आए हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं और रैशनल हैं, तो आप ये प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये वाला फैक्टर क्या हो गया है, 0 हो गया है। आगे हो गया कि रूट्स क्या हैं, रूट्स हैं आपके पास रैशनल, रियल एंड इक्वल। तो अब लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, ये है आपके पास 3x² + 7x - 13 = 0। अब ये असाइनमेंट है आपकी, इसको आपने खुद से करना है और आपने बताना है कि रूट्स क्या हैं, और वेरीफाई करना है कि क्या आपके रूट्स सही आए हैं या फिर डिफरेंट आए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, देन मैं आपको उसका आंसर एज़ सून एज़ पॉसिबल देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ध्यान रखिएगा।